सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक लड़का फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके विलेज में तोड़फोड़ मचा रहा होता है और बोलता है उन अकेडमिक्स वालों ने मुझे सिर्फ स्टडीज़ के कारण फेल कर दिया, जबकि मैं जुत्सु में कितना अच्छा हूँ। तो बोरुटो इवाबे वगैरह सब लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो बोरुटो इवाबे से बोलते हैं तो तेरी तरह है। तो इवाबे बोलता है मुझे इससे कंपेयर मत करो, और वो लड़का जो है वो इवाबे की आवाज़ पहचान जाता है और बोलता है तू तो वही है ना जो मेरे साथ पिछले साल पढ़ा था, और उन लोगों पर अटैक कर देता है। तो बोरुटो वगैरह लोग वहाँ से बच जाते हैं, लेकिन बोरुटो की आंख जो होती है वो फिर से चेंज हो जाती है और बोरुटो देखता है कि इस लड़के के आसपास भी वो डार्क एनर्जी है जो बोरुटो पहले सब लोगों के आसपास देख रहा था। तो बोरुटो उस पर अटैक कर देता है और उसको एक ही किक में ढेर कर देता है। फिर वो लड़का देखता है कि मैं यहाँ पे लड़ नहीं पाऊंगा, तो वो जैसे तैसे करके वहाँ पे मिट्टी उड़ा के भाग जाता है वहाँ से, और बोरुटो उसका पीछा करता है। तो लड़का एक गली के अंदर मुड़ जाता है। तो बोरुटो देखता है कि वहाँ पे एक दूसरा लड़का भी खड़ा है जिसने कि उसको ऑलरेडी हरा दिया है। तो बोरुटो बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये लड़का कौन है। तो हम लोग देखते हैं कि ये लड़का वही है जो पिछले एपिसोड में बोरुटो को ऊपर से देख रहा था। तो इधर हम लोग देखते हैं कि जो लड़का तबाही मचा रहा था उसके ऊपर से डार्क एनर्जी जा चुकी है। तो बोरुटो उस नए लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो नया लड़का मुस्कुरा देता है बोरुटो को देख के। तो इधर हम लोग देखते हैं कि बाद में इनोसेंस जो होता है उनको स्कूल में इंट्रोड्यूस करता है उस लड़के से, बोलता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट है, इसका नाम है मिस्की। तो बोरुटो उसको देखते ही बोलते हैं तो वही है जिसने सुबह उस लड़के को हराया था। तो ये बात सब जगह फैल जाती है और वो इनोसेंस से बताता है कि ये हिडन साउंड विलेज से आया है, इसका नाम मिस्की, आज से तुम्हारे साथ ही पड़ेगा। तो सारे बच्चे उधर उसकी बात कर रहे होते हैं, कहते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सुबह उस लड़के को हरा दिया कैसे। और सारी जो लड़कियां हैं वो बात कर रही हैं कि कितना गुड लुकिंग है ना। और जो मिस्की होता है वो आके बोरुटो के पास बैठ जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ बोरुटो। तो बोरुटो बोलता है हाँ ऑफकोर्स तुम मेरे साथ बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हारा नाम कैसे जानते हो। तो इधर हम लोग देखते हैं कि बोरुटो को सीनो सेंसे जो होता है एक सवाल देता है करने के लिए, और बोरुटो उसको बहुत आसानी से कर देता है और बोलता है कि सीनो सेंसे आप भी ना कुछ डिफिकल्ट लेके आया करो। तो सीनो सेंसे को गुस्सा आता है और वो एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन देता है। अब बोरुटो हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि ये मैं कैसे करूँगा। तभी वहाँ पे मिस्की आता है और उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर देता है और बोरुटो की मदद कर देता है। तो बोरुटो देखता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो शीनो सेंसे मिस्की से बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था, बोरुटो को बोला था। तो मिस्की बोलता है लेकिन मैं बोरुटो की हेल्प करना चाहता हूँ। और इधर हम लोग देखते हैं बाद में बोरुटो और इवाबे जो होते हैं फ्रेंडली फाइट कर रहे होते हैं, मैच चल रहे होते हैं उन सबके। तो बोरुटो हार जाता है। तो शीनो सेंसे बोलता है बोरुटो तुम बाहर चले जाओ और नेक्स्ट कौन है। तो वहाँ पे मिस्की आता है, बोलता है कि अब मैं फाइट करना चाहता हूँ। तो इवाबे बोलता है ठीक है होल्ड बैक नहीं करूँगा मैं, ध्यान रखना। तो मिस्की बोलता है अच्छा सच में होल्ड बैक नहीं करना, और उस पर अटैक कर देता है। तो मिस्की काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और इवाबे को आसानी से ओवरवेल्म कर रहा होता है अपनी पावर से। तो उसको एक ही कीमत ढेर कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो मीस की बाद में जाके इवाबे को गर्दन से पकड़ लेता है और उस पर लॉक लगा देता है। तो इवाबे का दम घुटने लग जाता है। तो यहाँ पे शीनो सेंसे आता है और मिस्की को रोकने की कोशिश करता है, कहता है मिस्की इसको छोड़ दो, लेकिन मिस्की छोड़ता नहीं है। तो यहाँ बोरुटो आता है और मिस्की को बोलता है मिस्की उसको छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम इवाबे के साथ। तो मिस्की बोरुटो की बात सुन के उसको छोड़ देता है और बोरुटो जो है यहाँ पे मिस्की को डांटता है, बोलता तुम क्या सोच रहे थे, तुम इवाबे को मार भी सकते थे। तो मिस्की और बोरुटो के कहने के कारण उससे माफ़ी मांग लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती हो गई। तो इधर हम लोग देखते हैं शीनो बाद में जाता है और मिलता है कुरने सेंसे से, बोलता है कि सेंसे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूँ उनसे। तो कुरने सेंसे उसको बोलते हैं तुम सिर्फ अपने हिसाब से बात करो बच्चों से, तुम पुराने तरीके मत आजमाओ। तो इधर हम लोग देखते हैं मिस्की जो होता है वो अपने स्नेक से कुछ बात कर रहा होता है और बोलता है कि हाँ मैं आज उससे मिला, मैं थोड़ी देर में पता लगा लूँगा कि वो मेरा सूरज है कि नहीं है। तो पता नहीं है मिस्की किससे बात कर रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगले दिन जो सीनो सेंसे जो होता है वो एक पार्टी वेयर से ड्रेस पहन के आता है और सब लोगों को बोलता है कि आज वेलकम पार्टी है मिस्की के लिए, और यहाँ बढ़िया खाना कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ लगा देता है। तो सारे बच्चे जो होते हैं पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, चोचो वगैरह सब लोग पार्टी में खाना वगैरह खाने लगते हैं और सब लोग मिस्की से पूछने लगते हैं कि तेरा विलेज कैसा है, हमने सुना है हिडन साउंड विलेज ओरिचिमारू ने बसाया था, और सब लोग उससे बढ़िया बातें करने लगते हैं। तो ये सब कुछ देख के जो सीनो सेंसे होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि चलो मिस्की सब बच्चों के साथ घुल मिल रहा है। तो सीनो सेंसे बोलता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मैं तुम लोगों को एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, और सारे जो पपेट्स वगैरह होते हैं वो सारे डांस करने लग जाते हैं। तो सब लोग सोचते हैं ये शीनो सेंसे ने कैसे किया। तो मेटल लिए सोचता है कि आबूरामे क्लैन कैसे कौन सा जुस्सु है आबूरामे क्लैन का। तो उसको याद आता है कि कुछ बग्स से रिलेटेड कुछ है। तो इधर हम लोग होते हैं तभी उन लड़कियां जो होती हैं उन डॉल्स को जैसे ही छेड़ने लगती हैं वैसे उन डॉल्स में से बग्स निकलने लग जाते हैं बाहर और हर तरफ बग्स ही बग्स हो जाते हैं। तो शीनो सेंसे परेशान हो जाता है, बोलता अब मैं क्या करूँ, ये तो कंट्रोल भी नहीं हो रहे। और शीनो सेंसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी मिस्की जो होता है वो अपने विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है जुत्सु का और सारे बग्स को दूर फेंक देता है। वो इतने तेज विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है कि सारे जो वर्कर जो अकेडमी में काम कर रहे थे वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो शीनो सेंसे जो होता है उन सबसे माफ़ी मांगता है, कहता है ये सब मेरी गलती है, बच्चों को इन्हें कुछ नहीं किया। और वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि शीनो सेंसे ने अपनी पूरी ताकत लगाई, इस बार पूरा मजा करने की कोशिश की, लेकिन फिर से सारा मजा खराब हो गया। तो क्लास रैप जो होती है सारे बच्चों को आगे बता दिया कि शीनो सेंसे की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोगों को आपस में खुद ही पढ़ना होगा। तो बोरुटो वगैरह सब लोग सोचते हैं कि शीनो सेंसे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, हम लोगों को माफ़ी मांगनी होगी। तो वो देखते हैं कि मिस्की यहाँ पे है नहीं। तब इधर हम लोग देखते हैं कि अकेडमी में से अजीब सी आवाज़ आने लगती है, कोई वर्कर जो है वो पागल हो चुका है अन्य तरीके से, और वो जो वुडन ब्लॉक्स हैं उनको फेंक रहा है इधर उधर। तो बोरुटो देखता है कि इसके आसपास भी बहुत सारी एनर्जी है वो डार्क वाली। तो बोरुटो देखता है मिस्की का है, तो अचानक से मिस्की उसके पास आ जाता है और बोरुटो को बोलता है क्या तुम्हें भी दिखाई दे रही है वो डार्क एनर्जी। तो यहाँ पे शिकाडा तो वो सोचता है मतलब इसको भी दिखाई दे रही है, कहीं यही तो नहीं है जिसने ये सब कुछ किया और ये अभी अभी नया नया है।
तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं ये सब प्लान बनाते हैं और शारदा सबसे पहले उस पर अटैक करती है। तो जब तक शारदा उससे लड़ने लगती है तब तक शिकाडा ही जो होता है उसको शैडो पैरालिसिस जुत्सु में पकड़ लेता है, और इसी बात का फायदा उठा के ईवा भी आ जाता है अपनी रोड लेके और उस पर रोड से अटैक करता है और उसको गिरा देता है। और ईवा भी बोलता है लगता है हम लोगों ने इसको मजा चखा दिया, बोरुटो के लिए कुछ नहीं बचा। तभी वो जो सोल्जर होता है, वो वर्कर जो होता है, वो खड़ा हो जाता है दोबारा और उनसे फाइट करने लगता है। तो ईवा बोलता है अब हम क्या करें। तभी वहाँ पे बोरुटो आ जाता है पीछे से और उसको पकड़ लेता है, लेकिन गलती से बोरुटो का पैर फिसल जाता है और बोरुटो नीचे गिरने लगता है। तो वो सोल्जर को ज़्यादा लगने वाली थी वर्कर को, और वो गिरने ही वाले थे नीचे। तभी वहाँ पे मिस्की अपना विंड स्टाइल का इस्तेमाल करता है और उन दोनों को बचा लेता है गिरने से, और वो सोल्जर का सर बैठने से बचा लेता है हाथ रख के। और बोरुटो को बोलता है कि तुम्हें ओवरडू नहीं करना चाहिए अपने साथ, अभी तुम लोगों की जान भी जा सकती थी। और मिस्की जैसे उस वर्कर पे हाथ लगाते वैसे उस वर्कर में से भी वो जो डार्क एनर्जी वो चली जाती है। तो बोरुटो सोचता है कि मिस्की कुछ ज़्यादा ही अजीब है। तो मिस्की बोरुटो को बोलता है मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे शिनो सेंसे आता है और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से, दोबारा मेरी वजह से हुआ, मैंने क्लास नहीं ली इस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो वो जाके प्रिंसिपल से इरुका सेंसे से माफ़ी मांगता है, कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। तो इरुका सेंसे उसको बोलता है अगर तुमसे क्लास नहीं संभाली जा रही तो मैं एंको सेंसे को बोल दूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शीनो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, बोलता है सारे बच्चे मेरी बात क्यों नहीं सुनते, मैं कैसे इन सबको अपने कंट्रोल में करूँ। तो वहाँ पे वो जो डार्क एनर्जी होती है वो शीनो सेंसे कोई पकड़ लेती है और शीनो सेंसे के पीछे शैडो में मॉन्स्टर सा दिखने लगता है। शीनो सेंसे बोलता है मैं इनको कंट्रोल कर ही लूँगा। तब इधर हम लोग देखेंगे अगले दिन मिस्की के पास, बोरुटो के पास और शिकाटाई के पास एक लेटर आता है कि तुम सब लोगों को अर्ली आना है फॉरेस्ट में। तो वो तीनों पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि शीनो सेंसे ने हम तीनों को यहाँ पे क्यों बुलाया। तो वहाँ पे शीनो सेंसे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को मैंने ज़्यादा इंतजार तो नहीं करा, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावने लग रहे होते हैं। तो बोरुटो अगर सब लोग डर जाते हैं, बोलते शीनो सेंसे आपने हमें लेटर भेज के यहाँ पे बुलाया क्यों सुबह सुबह। तो शीनो सेंसे बोलता है तुम्हें फाइनल लेसन देना है मुझे, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।